हरे कृष्णा, वेद साथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है इस विषय पर, क्या केवल सतोगुणी भोजन लेना आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त है? कृष्ण प्रसाद का क्या महत्व है? आज हम इस चर्चा का भाग 2 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इस भौतिक जगत में एक जीव आहार के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है और मांसाहार मनुष्यों के लिए नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि मनुष्यों के लिए भोजन के क्या विकल्प हैं? इसके लिए हम आपके समक्ष शास्त्रों से कुछ उद्धरण लेकर के आए हैं, जिसमें पहला उद्धरण है श्री ईशोपनिषद का मंत्र 1, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस पर हमने विस्तृत रूप से भाग 1 में चर्चा की थी। इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने भाग के रूप में हमारे लिए नियत कर दी गई हैं, और यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, अर्थात अन्य वस्तुएं भगवान की है, हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि अब हम भोजन की बात करें, हमें यह जानना होगा कि भगवान ने किस प्रकार का भोजन हमारे लिए नियत किया है। इसे आप भगवत गीता का 9.26 और 3.13 जो आगे 2 श्लोक यहाँ स्लाइड पे दिए हैं, इससे हमें समझना होगा। तो पहले हम भगवत गीता 3.13 पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वा अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनुष्यों के लिए भगवान ने प्रसाद, यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन, यह नियत किया है। और यदि हम केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब इसे भी हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हमें पापों से मुक्त होना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। इस भौतिक जगत में हम बद्ध अवस्था में है, यह हमारा वास्तविक घर नहीं है, और जब तक हम इस पाप पुण्य के चक्र में फंसे रहेंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहेंगे, चाहे वह निम्न योनि हो चाहे वह उच्च योनि हो। अपने कर्म अनुसार हम विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहेंगे, और जो आध्यात्मिक जगत, जो हमारा वास्तविक घर है, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए परम आवश्यक है कि हम पापों से बचें। और हम भोजन की यदि बात करें, तो यदि हम अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना रहे हैं और उसे खा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। यही यहाँ भगवान भगवद गीता 3.13 में कह रहे हैं। और इसीलिए हमें यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन अर्थात प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। अब यह प्रसाद कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के भोजन को हमें यज्ञ में अर्पण करना चाहिए, इसे समझने के लिए भगवत गीता 9.26 इसमें भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हमारे लिए किस प्रकार का भोजन नियत किया गया है? वह है पत्र, पुष्प, फल या जल, अर्थात शुद्ध शाकाहारी भोजन। अब इसे समझने के लिए पहले हमें यज्ञ का अर्थ समझना होगा। यज्ञ का अर्थ है सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन्हें पहले हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही भोजन हमारे लिए नियत किया गया है। इसे और अच्छे से हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। हमने कुछ श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में से उद्धरण लिए हैं, उन्हें पढ़ के हम इस विषय में और ज्यादा आगे समझ सकेंगे। हमने बात की कि मांसाहार मनुष्यों के लिए नहीं है ना, और जीव हत्या जो है वो महापाप है। अब पेड़ पौधों में भी तो जीवन है, तो क्या उन्हें भोजन के रूप में स्वीकार करने से पाप नहीं लगता? क्योंकि अब यहाँ आप देखिए श्लोक 9.26 में भगवान हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन उन्हें अर्पित करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें शुद्ध शाकाहारी भोजन की, तो पेड़ों में भी तो जान होती है, तो तब भी तो हमें पाप लगेगा। इसे कैसे समझें? इसे हम कुछ बिंदुओं में यहाँ समझेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रकृति का नियम जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद् भागवतम 1.13.47, इस पर हमने वीडियो 1 में डिटेल में बात की थी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो इस भौतिक जगत में भोजन के लिए हिंसा अपरिहार्य है, आप उस हिंसा को रोक नहीं सकते,
चाहे आप जानवर को मारें या पौधे को, पाप तो है ही। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रसाद पाते हैं तभी हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी बनना नहीं है, अपितु प्रसादेरियन बनना है, प्रसाद आहारी बनना है। भगवत गीता 3.13 के अनुसार, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, जो कोई भी अपने मजे के लिए खाना खाता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर, वह सिर्फ पाप खा रहा है। अब पेड़ पौधे ही क्यों? उसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, जैसा कि हमने 9.26 श्लोक से पिछली स्लाइड में चर्चा की कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये शुद्ध शाकाहारी पेड़ पौधों पर आधारित भोजन ही हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी यह बात समझने की होगी कि जानवरों की तुलना में पौधों को भोजन के रूप में लेने पर हिंसा कम होती है, क्योंकि पौधों की चेतना ढकी हुई होती है। हमने पिछली वीडियो में जीवों के विभिन्न चेतनाओं के स्तर के विषय में बात की थी, और हमने बात की थी कि पौधों में जो चेतना है वह आच्छादित होती है, और इसीलिए यहाँ विभिन्न परिस्थितियों की अनुभूति पेड़ पौधे उतना स्ट्रांगली फील नहीं करते जितना कि उच्च चेतना वाले जीव जैसे कि जानवर और मनुष्य। तो इसीलिए जब पौधों को भोजन के रूप में लिया जाता है तो उसमें हिंसा कम होती है। परंतु जैसा कि अभी हमने बात की कि पौधा हो या जानवर, इन दोनों को ही मारने से मनुष्य को पाप लगता है। अब इस पाप से कैसे मुक्त हों? यह केवल कृष्ण प्रसाद के द्वारा ही संभव है। वास्तव में जब हम शुद्ध शाकाहारी भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं तो वह भोजन शुद्ध हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, और फिर यह शुद्ध भोजन प्रसाद के रूप में भगवान हमें प्रदान करते हैं, और इसे ग्रहण करने से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें केवल कृष्ण प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। अब इसी विषय पर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हम कुछ उदाहरण यहाँ ले रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 3.29.23 तात्पर्य। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह विशेष रूप से बताया गया है कि एक भक्त को सभी तरह की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। जीव हिंसा, भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि एक भक्त किसी भी जीवित प्राणी के प्रति हिंसा न करे। कभी कभी यह सवाल उठाया जाता है कि चूंकि सब्जियों में भी जान होती है और भक्त शाकाहारी भोजन करते हैं, तो क्या यह हिंसा नहीं है? तो इसका देखिए श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले, पेड़ या पौधे से कुछ पत्ते, टहनियां या फल लेने से पौधा मरता नहीं है। इसके अलावा जीव अहिंसा का मतलब है चूंकि हर जीवित प्राणी को अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, हालांकि हर जीवित प्राणी शाश्वत है, उसे उसके धीरे धीरे होने वाले चेतना के विकास में परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक भक्त को भक्ति के सिद्धांतों का पालन ठीक वैसे ही करना होता है जैसे वे हैं, और उसे यह जानना चाहिए कि कोई भी जीवित प्राणी कितना भी छोटा क्यों ना हो, भगवान उसके अंदर मौजूद है। एक भक्त को भगवान की इस सार्वभौमिक उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। तो देखिए, इसका अर्थ है कि जब किसी पेड़ पौधे से कुछ पत्ते, टहनियां या फल लेते हैं तो उससे वो पौधा मरता नहीं है, ठीक है। परंतु यदि किसी जानवर को मार करके खाया जाता है, वो जो जानवर क्रमबद्ध रूप से चेतना के विकास में अगली योनि प्राप्त करने वाला था, हमने उस विकास को यहाँ रोक दिया। उसे पुनः अपने शेष जीवन उस योनि के पूर्ण करने होंगे, तभी वह अपने विकास में आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण, अगर किसी ने एक बकरे को मारा, अब मान लीजिए कि उस बकरे को आगे 4 साल और जीना था इस योनि में, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसके प्राण बीच में ही ले लिए। तो अब क्या होगा, उस 4 साल को जीने के लिए उसे पुनः बकरे की योनि में जन्म लेना होगा, और उसके बाद वो बकरे के अगली योनि, जो कि क्रमबद्ध रूप से उसकी चेतना के विकास के अनुसार जो नियत की गई है, उसके बाद उसको वो योनि प्राप्त होगी। तो हमने उसका जो एक स्वाभाविक जो एक प्रक्रिया चल रही है उसके विकास की, उसकी चेतना के विकास की, हमने उसको तोड़ दिया। ये पाप है। और हमने और बात की थी कि जानवरों को मारने में हिंसा अधिक होती है, क्योंकि उनकी चेतना जो है पेड़ पौधों के तुलना में अधिक है, तो उन्हें पीड़ा भी अधिक होती है, और न ही शास्त्रों में जानवरों को मार करके खाने की संस्तुति की गई है। तो ये सभी पहलू से हमें समझना होगा कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, और उसे लेने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। और कोई जीवित प्राणी चाहे कितना भी छोटा हो, एक चींटी क्यों ना हो, उनमें भी भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। वे हमारे सुहृद
मित्र हैं। हम जिस जिस योनि में रहते हैं, हमारे साथ भगवान भी उस शरीर में, उस योनि में रहते हैं। तो श्री कृष्ण का भक्त होने के नाते हमें यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र मौजूद है, हर एक प्राणी में मौजूद है, और इसीलिए हमें किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब अगला उदाहरण श्रीमद् भागवतम 6.1.17। तो वही साधु है जो मांस नहीं खाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आपको मिलेगा, कोई भी मांस नहीं खाता, कोई भी चींटी को भी मारने को तैयार नहीं है, बड़े जानवर की तो बात ही छोड़िए। वे तर्क देते हैं कि आप शाकाहारी हैं और आप भी सब्जियों का जीवन खत्म कर रहे हैं। बेशक हम मार रहे हैं, लेकिन हम सब्जियां नहीं मार रहे हैं। सबसे पहले सब्जियां मारी नहीं जाती। अगर मैं पेड़ से फल लेता हूं तो पेड़ नहीं मरता। अगर मैं पौधे से अनाज लेता हूं तो अनाज पकने से पहले पौधा मर जाता है। तो असल में मारने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पेड़ पौधों को मारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि हम किसी पेड़ से फल फूल ले रहे हैं तो उससे वो पेड़ मरता नहीं है। और अधिकांश आप देखेंगे जो अनाज के पौधे होते हैं, जब वो अनाज पकने लगता है, उसके पकने से पहले ही वह पौधा जो है वह मर जाता है। तो यहाँ शाकाहारी भोजन लेने में मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि कानून यह है, प्रकृति का कानून यह है कि एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी का भोजन है, जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन एक मनुष्य को समझदार होना चाहिए। अगर मैं फल, अनाज और दूध खाकर जीवित रह सकता हूँ तो मैं जानवर को क्यों मारूं? यही मानवीय चेतना है। तो यहाँ अगर दूध की भी बात करें, अगर हम गायों का शोषण ना करें और स्वाभाविक रूप से जो गाय दूध देती है, पहले उसका बछड़ा उस दूध को ग्रहण करे और बाकी जो शेष बचता है उसे हम भोजन के रूप में स्वीकार करें, तो इसमें भी हम गायों को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ना ही फल फूल लेने में या सब्जियां लेने में या अनाज लेने में और ना ही दूध लेने में हम किसी प्रकार से किसी जीव को मार रहे हैं। तो यदि इस प्रकार से भोजन ग्रहण करना संभव है तो हमें जानवर को क्यों मारना चाहिए? यही मानवीय चेतना है। अब आगे देखिए, अनाज, दूध, फल और सब्जियां ही क्यों? इसके विषय में हमने शास्त्रों से तो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया ही है। अब समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस बात को किस प्रकार से समझा रहे हैं। यह संडे फीस्ट लेक्चर है जो श्रील प्रभुपाद जी ने अटलांटा में दिया था। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें, खासकर आपके देश अमेरिका में इतने सारे अच्छे फल, इतने सारे अनाज, दूध, तो आप क्यों मारें? हम नहीं मारते, हमारे सैकड़ों सेंटर हैं, हम सख्ती से इसका पालन करते हैं। और आपने हमारी प्रसादम की दावत खाई है, वे कितने स्वादिष्ट होते हैं, तो उन्हें क्यों मारना चाहिए? कभी कभी यह तर्क दिया जाता है, सब्जी में भी तो जान होती है। हाँ, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया है प्रसादम लेना। प्रसादम का मतलब है हम खाना कृष्ण को भोग लगाते हैं और खाने के बाद जो कुछ भी वे छोड़ देते हैं हम उसे लेते हैं। यही हमारा सिद्धांत है, हम सीधे कुछ नहीं लेते। इस मंदिर का क्या मतलब है? हम सीधे किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि उसे कृष्ण को भोग ना लगाया जाए। तो सब्जी में जान होती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम अश्नामी। हमने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपने मेहमान के रूप में बुलाया है और उन्होंने यहाँ आने की सहमति दी है, तो हमें उन्हें वही खाना देना चाहिए जो वे चाहते हैं, न कि अपनी मर्जी से। यह शिष्टाचार नहीं है। अगर कोई सम्मानित मेहमान आपके घर आता है तो आप उससे पूछते हैं आप क्या खाएंगे सर, मैं आपको किस तरह का खाना दे सकता हूँ, तो वह जो भी ऑर्डर करता है आपको उसे देना होता है। यही असली मेहमान नवाजी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे इन चीजों में से खाना दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वह भी भक्ति के साथ, लापरवाही से नहीं, बहुत भक्ति के साथ। अगर कोई मुझे ये चीजें देता है तो मैं ले सकता हूँ। तो कृष्ण ये लेते हैं, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अनाज और दूध और सब्जियां और फल। तो हम इन चीजों से सैकड़ों तरह की चीजें बनाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं और वे सभी स्वादिष्ट और विटामिन से भरपूर होती हैं। तो किसी को बेवजह बेचारे जानवरों को क्यों मारना चाहिए और दुष्ट और पापी बनना चाहिए? तो देखिए, हमें भोजन को यज्ञ में अर्पण करना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो जब भगवान को हम भोजन अर्पण कर रहे हैं तो हमें भगवान की इच्छा के अनुसार उस भोजन को अर्पण करना चाहिए। और यहाँ भगवान भगवद गीता में हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसीलिए हमें अनाज, दूध, फल और सब्जियां ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए और फिर उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और इसी के द्वारा हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। इस प्रकृति के नियम से जुड़े पाप से बचने का केवल एकमात्र उपाय कृष्ण प्रसाद है। आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगली चर्चा में इसी विषय पर आपके समक्ष भाग 3 प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण प्रसाद किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है।
तो केवल सतोगुणी भोजन लेना पर्याप्त नहीं है, हमें कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना होगा। धन्यवाद। हम ये चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।